ये फ्रंट कैमरे से है तो शायद इसकी क्वालिटी लो है और इस वजह से थोड़ा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पढ़ रहे हैं अपन। पिछली क्लास में अपन ने जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था वो कांस्टेंट कोफिशिएंट की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। एक अपन ने लास्ट में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की सीए और पीआई निकाल के अपन सॉल्यूशन निकालते थे। यहाँ अपन पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि वेरिएबल कोफिशिएंट की नहीं है ना, जो कि कांस्टेंट कोफिशिएंट की नहीं है और वेरिएबल कोफिशिएंट्स की। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं डी स्क्वायर वाई ओवर dx square plus p of x y p of x dy by dx plus q of x y is equals to r of x। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, जहां पे p q and r are functions of x। ठीक है, तो इक्वेशन लिखते हैं डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स वाई इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स। ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कोई बताएगा क्यों है? क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है और y और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट टर्म अपीयर नहीं हो रहा है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर 2, कांस्टेंट कोएफिशिएंट की नहीं है। पिछली जो क्लासेस में अपन ने जो सॉल्यूशन किया था वैसे कांस्टेंट कोएफिशिएंट की डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, प्लस होमोजेनियस भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वाले टर्म के साथ x स्क्वायर नहीं आ रहा, dy by dx के साथ x मल्टीप्लिकेशन में नहीं आ रहा। ठीक है, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्लियर? ऑब्जेक्टिव अपना। अब देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स को सॉल्व करने के लिए अपने पास टोटल अपने सिलेबस में 4 मेथड हैं। फर्स्ट है when one CF is known, second है change of independent variable, थर्ड है नॉर्मल फॉर्म और चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, फोर्थ है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये 4 मेथड्स हैं, ये आपके सिलेबस में है। इन 4 मेथड से कम एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है और पिछली क्लास से थोड़ा सा डिफरेंट है, उससे थोड़ा सा रिलेट करेगा। तो जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले की क्लास नहीं ली है वो भी आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 4 मेथड है इसको सॉल्व करने के। फर्स्ट मेथड अपन करते हैं व्हेन वन CF इज नोन। CF कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन बोलेंगे उसको, कॉम्प्लीमेंट्री होमोजेनियस इक्वेशन का एक कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन यदि नोन है तो अपन पूरी इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये मेथड हो जाएगा। क्लियर है ऑब्जेक्टिव अपना? यस सर। ठीक है, देखते हैं। तो जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन उसको रिड्यूस करेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसके हिसाब से अपन मेथड को अप्लाई करेंगे। तो मेथड क्या है कि होमोजेनियस इक्वेशन d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर प्लस px dy by dx प्लस q of x y इज इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन अपन फाइंड करेंगे। फाइंड करने के लिए भी सिंपल वे अपने पास सीधी सी टेक्निक्स हैं, उसको अपन यूज करेंगे और एक सॉल्यूशन फाइंड करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है,
मैं बताऊंगा कैसे मेथड से अपन फाइंड कर लेंगे। मान लिए कि y इज इक्वल्स टू x और e टू द पावर x और u एक सॉल्यूशन आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू u अपने को मिल गया। कैसे? क्लियर है? तो अपन क्या करेंगे, इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का y इज इक्वल्स टू v u इनटू v जनरल सॉल्यूशन एज्यूम कर लेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू u अपने को पता चल गया। उसके बाद अपन y इज इक्वल्स टू uv कंप्लीट सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन एज्यूम कर लेंगे कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। अब जैसे ही अपने को पता चला कि जनरल सॉल्यूशन है, तो फिर इस सॉल्यूशन को इसमें पुट करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी वो सॉल्वेबल फॉर्म में आ जाएगी। सॉल्वेबल फॉर्म में आ जाएगी तो उसको सॉल्व कर लेंगे, v की वैल्यू निकाल लेंगे। u अपने पास निकला हुआ है, v की वैल्यू निकाल लेंगे और u से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे। क्लियर है क्या करना है अपने को? ठीक है। अब पहला अपन वापस से बैक में जाते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अपने को एक सॉल्यूशन चाहिए, वो कैसे निकालते हैं। तो अपन अपने पास फॉर्मूले बनाएंगे अपन कि मान लेते हैं y इज इक्वल टू e टू द पावर mx इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस pm m इंटू p ऑफ x प्लस q ऑफ x e टू द पावर mx इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू mx है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। d स्क्वायर y और dx स्क्वायर निकालेंगे तो m स्क्वायर e टू द पावर mx आ जाएगा। dy by dx निकालेंगे तो m e टू द पावर mx आ जाएगा। इसकी वैल्यू e टू द पावर mx से रखेंगे इसमें तो ये अपने को मिल जाएगा। दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इट मींस या तो ये 0 होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए। e टू द पावर mx 0 नहीं होता, इसलिए m स्क्वायर प्लस mp प्लस q इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब m इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस p प्लस q इज इक्वल टू 0 आ जाए तो e टू द पावर x सॉल्यूशन होगा। m इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो 1 माइनस p प्लस q इज इक्वल टू 0 आ जाए। e टू द पावर माइनस x एक सॉल्यूशन होगा और जनरल सॉल्यूशन e टू द पावर mx होगा यदि m स्क्वायर प्लस mp प्लस q होगा। तो जैसे ही अपने को क्वेश्चन मिलेगा सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे कि 1 प्लस p प्लस q इज इक्वल टू 0 तो नहीं है। यदि ये 0 है तो एक सॉल्यूशन अपने को मिल गया कि e टू द पावर x एक सॉल्यूशन हो गया, मतलब u की वैल्यू आ गई अपने पास e टू द पावर x। अब y इज इक्वल टू e टू द पावर x इनटू v सॉल्यूशन मान लेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे, वो सॉल्वेबल इक्वेशन में बन जाएगी और v की वैल्यू अपनी निकल के आ जाएगी। क्लियर? ठीक है, तो एक तरीके से अपने पास फॉर्मूला बना लिया अपन ने कि 1 प्लस p प्लस q आ जाएगा इक्वल्स टू 0, तो e टू द पावर x सॉल्यूशन 1 माइनस p प्लस q आ जाएगा तो e टू द पावर माइनस x सॉल्यूशन। सेकंड केस में अपन मानते हैं x टू द पावर m, y इज इक्वल टू x टू द पावर m is solution of homogeneous equation for d square y over dx square plus p dy by dx plus q is equal to 0। इसका एक सॉल्यूशन x to the power m मान लेते हैं, तो यहाँ से करेंगे तो m into m minus 1 x to the power m minus 2 आ जाएगा plus p m x
x to the power m minus 1 plus q x to the power m is equals to x to the power m सॉल्यूशन यदि मानते हैं तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अपन ने ये फॉर्मूले बनाए इसी हिसाब से x की पावर m में भी कोई फॉर्मूला बन जाए। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन? यस सर। है ना कि अपन y इज इक्वल होमोजेनियस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन फाइंड करने के मेथड जनरेट कर रहे हैं अपन पहले, उसके बाद u मिल जाएगा अपने को इस मेथड से और अपन u भी सॉल्यूशन मान लेंगे और फिर उसको पुट करके इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, इससे m टू द पावर x टू द पावर m माइनस 2 कॉमन लेंगे तो m माइनस 1 प्लस pm x प्लस q x स्क्वायर m टू द x टू द पावर m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इससे भी अपने पास मेथड्स आ जाएंगे। m माइनस 1 प्लस m p x प्लस q x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब m इज इक्वल टू 1 रखो, इसमें m इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा p x प्लस q x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और p प्लस q x इज इक्वल टू 0। अब देखो किसी इक्वेशन में अपने को यदि p प्लस q इंटू x करने पे 0 हो जाता है तो x टू द पावर m की वैल्यू 1 तो y इज इक्वल टू x एक सॉल्यूशन अपने को मिल जाता है। ये भी एक फॉर्मूला बन गया अपने पास। m इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 2xp प्लस qx स्क्वायर। तो ये यदि 0 आ जाता है तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर एक सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? तो अपन ने 4-5 फॉर्मूले बना लिए जिससे अपने को होमोजेनियस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, अपन क्वेश्चन पे जाते हैं फिर उसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है अपने पास x d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 dy by dx प्लस x माइनस 1 y इक्वल टू 0। ठीक है, ये बताओ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? लीनियर है क्योंकि y और y के डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा तो लीनियर है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन बना लेते हैं इसको सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x dy by dx प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x y इज इक्वल टू। यहाँ पे कोई बताएगा मेरे को कि px की वैल्यू क्या है और qx की वैल्यू क्या है? p की वैल्यू क्या है रोहित बताओ? 2 माइनस 1 बाई एक्स। माइनस 2 माइनस 1 बाई एक्स, माइनस भी तो साथ आएगा ना? यस सर। qx की वैल्यू है 1 माइनस 1 अपॉन x। अब जो 4 फॉर्मूले लगाए अपन ने, 4-5 फॉर्मूले लिखे थे 1 प्लस p प्लस q इज इक्वल टू 0, 1 माइनस p प्लस q इज इक्वल टू 0, p प्लस qx इज इक्वल टू 0, इनमें से कोई सेट हो रहा है क्या सर? y इक्वल टू e के पावर x आएगा इसमें सर। 0 हो जाएगा शायद से। देखो क्या आता है 1 प्लस p तो माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x
प्लस क्यू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया और ये दोनों इससे कैंसिल आउट हो गए तो 0 आ गया। समझ में आया क्या किया अपन ने? 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 आ गया तो y इज इक्वल टू सर कैमरा ऑफ हो गया आपका। सर कैमरा ऑफ हो गया आपका। सर कैमरा Yes, ऑफ। sir. हाँ एक सेकंड, अब ठीक है। यस सर। Yes, sir. ठीक है sir. y इज इक्वल टू e टू द पावर x, एक सॉल्यूशन मिल गया अपने को। क्लियर है ना? 1 प्लस p प्लस q इज इक्वल टू 0 आ गया तो y इज इक्वल टू e टू द पावर x अपने को एक सॉल्यूशन मिल गया होमोजेनियस इक्वेशन का। क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन अपन ने मेथड बनाया था कि 1 प्लस p प्लस q 0 आता है तो y इज इक्वल टू e टू द पावर x एक सॉल्यूशन है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? कुलवंत बताओ। No, sir. No problem. ठीक है, अब अपन सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो y u इज इक्वल टू e टू द पावर x अपने को सॉल्यूशन मिल गया। लेट y इज इक्वल टू v इनटू e टू द पावर x बी जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1। इस इक्वेशन को 1 बोल देते हैं, है ना? अपन ने ऐसा मान लिया कि y इज इक्वल टू v इनटू द पावर x, इसका एक जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना? जनरल सॉल्यूशन का मतलब यही होता है कि कोई भी सॉल्यूशन है तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अपन सेटिस्फाई करवा लेते हैं इक्वेशन को। सेटिस्फाई करवाने के लिए अपने को d2y/dx² निकालना पड़ेगा, dy/dx निकालना पड़ेगा और ये सब इस इक्वेशन में रख के इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन dy/dx निकाल लेते हैं। क्या आएगा बताओ? v into e to the power x plus e to the power x dv/dx क्या आ जाएगा? यस सर। यस सर। d square y over dx square क्या आएगा? v into e to the power x plus e to the power x dv/dx इस टर्म से और इससे e to the power x dv/dx प्लस e to the power x d square v over dx square ये आ जाएगा क्या बताओ? यस सर। तो अपने को d square y over dx square भी मिल गया, dy/dx भी मिल गया, y भी मिल गया, है ना? तो इस इक्वेशन में तीनों की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन देखो v में कन्वर्ट हो जाएगी पूरी इक्वेशन, dv/dx dv/dx d square v over dx square। तो v में अपने को एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी जो कि सॉल्वेबल होगी हर बार। तो पुट करते हैं अपन d square v over dx square रखते हैं, v e to the power x कॉमन ले लेते हैं, v प्लस 2 dv/dx इन दोनों का सम हो जाएगा प्लस d square v over dx square आ जाएगा प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी माइनस 2 अपॉन 1 माइनस x आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा अपने पास v प्लस dv/dx into e to the power x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x। v की वैल्यू है अपने पास v e to the power x is equal to। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ठीक है, e to the power x थ्रू आउट कॉमन आके 0 हो जाएगा, e to the power x को पूरी इक्वेशन से कैंसिल आउट कर देंगे तो अपने पास जो बचेगा वो बचेगा d square v over dx square plus 1 upon x dv/dx is equal to 0। ये बचेगा अपने पास। ये v है, v से और ये v मिलके 2v हो गए और माइनस 2v कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 dv/dx यहाँ आएगा और ये इस 2v dv/dx से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ अपने पास d square v और dx square प्लस 1 upon x dv/dx बचेगा।
क्लियर है? ये बच रहा है। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। हर बार ऐसी एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो इसमें dv by dx यदि मैं p मान लेता हूँ, dv by dx यदि मैं p मान लेता हूँ, तो d स्क्वायर v ओवर dx स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ? dp by dx ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? यस सर। इस इक्वेशन में इनको पुट करें तो देखो क्या आएगा, dp by dx प्लस 1/x p इज इक्वल टू 0। क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आप सॉल्यूशन कर सकते हैं? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कर सकते हैं क्या? ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। ये जब क्वेश्चन आता है ये वाला, तो बड़े क्वेश्चन जो सी पार्ट वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें आता है और नंबर भी इसके ज्यादा रहते हैं। इजी है और हर बार एक क्वेश्चन आता है इन चार मेथड्स में से, है ना? तो इसको ध्यान से पढ़ें। dp by dx plus 1/x p, ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन बताओ मेरे को। dp upon p is equals to minus dx upon x लिख सकता हूँ मैं इसको। log p is equals to minus log x plus log c1 लिख सकता हूँ इसको। सर कैमरा ऑफ हो गया। कैमरा ऑफ हो गया। कॉल आने लग जाता है। हाँ जी, अब ठीक है। dp by dx को मैं log p माइनस इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो log p, इसका करूंगा तो माइनस का log of x प्लस कोई कांस्टेंट log of c1 मैंने ऐड कर दिया और p is equals to c1 by x। अपने पास एक सॉल्यूशन आ जाएगा p के, आ जाएगा सॉल्यूशन। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? नो सर। अब p क्या था अपना? p क्या था? dv by dx को अपन ने p लिखा था और वो आ गया c1 upon x। तो dv is equals to c1 dx upon x ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं। और सर, v कैमरा ऑफ हो गया, equals to कैमरा ऑफ हो गया। यार कॉल काटने के बाद भी मैं दोबारा फोन v is equals to c1 log of x plus c2, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा क्या ये बताओ? यस सर। अरे और कंप्लीट सॉल्यूशन क्या था अपना? y is equals to v into e to the power x। v की वैल्यू निकाल ली अपन ने, c1 log of x plus c2 e to the power x। ये कंप्लीट सॉल्यूशन अपना जनरल सॉल्यूशन है। समझ में आया क्या करा अपन ने? यस सर। देखो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की दो कांस्टेंट आ गए, आर्बिट्रेरी दो कांस्टेंट आ गए, c1 और c2 आ गए ना। और e टू द पावर x अपन ने जो सॉल्यूशन माना था उससे मल्टीप्लाई कर दिया और जनरल सॉल्यूशन v into e टू द पावर x अपने पास सॉल्यूशन मिल गया। क्लियर है? किसी को डाउट इसमें? नो सर। नो सर। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का होमोजेनियस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन अपने को नोन हो तो अपन जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये अपनी स्टेप्स रहेंगी। सबसे पहले अपने को फाइंड करना पड़ेगा u फाइंड करना है। u फाइंड करते ही y इज इक्वल टू uv सॉल्यूशन मानना है। इसके बाद अपने को
dy by dx निकालना है, d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर निकालना है और इसको इक्वेशन में पुट करना है। d स्क्वायर b ओवर dx स्क्वायर प्लस समथिंग dv ओवर dx इज इक्वल टू q ऑफ x, ऐसे कुछ इक्वेशन अपने को बन जाएगी। b में इक्वेशन बनते ही अपने क्या करेंगे, p इज इक्वल टू dv बाई dx रखेंगे, p के लिए सॉल्यूशन लिखेंगे और फिर v के लिए सॉल्यूशन लिखेंगे और फाइनली y इज इक्वल टू v इनटू u सॉल्यूशन। सर कैमरा बंद हो गया। कैमरा ऑफ हो गया सर। सर कैमरा ऑफ हो गया। यार कूल आ जाता है। ठीक है, ये फ्लो चार्ट समझ में आया, क्या करना है अपने को? यस सर। यस सर। u भी सॉल्यूशन मानेंगे, dy by dx d स्क्वायर by dx स्क्वायर निकालेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे, v में इक्वेशन बन जाएगी, dp p is equals to dv by dx मानेंगे, p के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन निकालेंगे और फिर v के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन। तो एक एग्जांपल और देता हूं मैं, वो आप लोग करें। एग्जांपल है अपने पास x स्क्वायर d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर प्लस माइनस x स्क्वायर प्लस 2x dy by dx प्लस x प्लस 2y इज इक्वल्स टू x क्यूब e टू द पावर x। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ में आ रही है? क्या ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नो सर। तो सबसे पहले अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है d स्क्वायर y और dx स्क्वायर प्लस px dy by dx प्लस qx y इज इक्वल टू r ऑफ x, है ना? तो यहाँ जो कोएफिशिएंट है उसको 1 रखना है। तो इसको लिखते हैं d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 अपॉन x आ जाएगा, dy by dx प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर y इज इक्वल टू x e टू द पावर x। लिख सकते हैं ऐसे। कोई बताओ p की वैल्यू क्या है? q की वैल्यू क्या है बताओ? 1/x प्लस 2/x। अब इसमें अपन कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? अपने पास चार मेथड है, 1 प्लस p प्लस q इज इक्वल टू 0, 1 माइनस p प्लस q इज इक्वल टू 0, p प्लस qx इज इक्वल टू 0 और m वाले फॉर्मूले है ना। इस केस में e टू द पावर x सॉल्यूशन है, इस केस में माइनस x, इस केस में y इज इक्वल x सॉल्यूशन है। तो कौन सा वाला फिट होगा? यहाँ पे तो कोई और रिलेशन भी तो सर सेटिस्फाई कर सकते हैं ना? क्या सर इन इक्वेशन के अलावा कोई और रिलेशन भी तो सेटिस्फाई कर सकते हैं PQ। हाँ, कुछ और रिलेशन भी आ जाएगा, पर आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो इन चार इक्वेशन से आ जाएंगे। और m वाली इक्वेशन से भी बता सकते हैं ना, m स्क्वायर प्लस mp प्लस q इज इक्वल टू 0 आ जाए तो e टू द पावर mx आ जाएगा, m माइनस 1 ऐसे कुछ था ना, वो x टू द पावर m वाला x टू द पावर m सॉल्यूशन आ जाएगा। e टू द पावर mx एटमोस्ट आपके क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, है ना? ओके सर। ये दो मेथड आपको बताएं, सारे क्वेश्चन इन सब से हो जाएंगे। तो इसमें देखो 1 प्लस सर कैमरा प्लस qx, सर कैमरा ऑफ हो गया। p प्लस qx करो, p प्लस qx करोगे तो माइनस 1 माइनस 2 अपॉन x प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अपॉन x इज इक्वल टू 0। ये देखने को मिल रहा है अपने को? ये समझ में आया कैसे किया अपन ने? p प्लस qx अपने को 0 मिल गया,
तो सॉल्यूशन बताओ, u की वैल्यू क्या आएगी, x। एक सॉल्यूशन अपने को मिल गया, u इज इक्वल टू x इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस होमोजेनियस इक्वेशन। इसमें यदि x e टू द पावर x 0 करते हैं तो इस इक्वेशन का u इज इक्वल टू x एक सॉल्यूशन है। क्लियर है सबको ये? अब है, बताओ क्लियर है? चेतन, Yes, sir. Yes, sir. अब क्या करेंगे अपन, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, y इज इक्वल टू x इंटू v सॉल्यूशन आ जाएगा। मान लेंगे कि y इज इक्वल टू एक्स वी जनरल सॉल्यूशन है। तो अपन क्या करेंगे, इसके बाद dy बाई dx निकालेंगे, वो आ जाएगा x dv बाई dx प्लस v आ जाएगा d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर निकालेंगे तो वो आ जाएगा x d स्क्वायर v ओवर dx स्क्वायर प्लस dv बाई dx, और इससे भी dv बाई dx तो 2 dv बाई dx आ जाएगा। इस इक्वेशन में पुट करेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा x d स्क्वायर v ओवर dx स्क्वायर प्लस 2 dv बाई dx माइनस 1 प्लस 2 अपॉन x x dv बाई dx प्लस v प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर x इंटू v इज इक्वल टू x e टू द पावर x। ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो अपने पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी d स्क्वायर v ओवर dx स्क्वायर माइनस dv बाई dx इज इक्वल्स टू e टू द पावर x। अब कोई बताएगा ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। CF और PI निकालो, V में सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक तरीका तो ये है, मिल जाएगा ना इसमें सॉल्यूशन। CF निकाल लो इसका और PI निकाल लो, सिंपल सॉल्यूशन मिल जाएगा। CF प्लस PI करके सॉल्यूशन मिल जाएगा V में, और V को x से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। सेकंड अपन ने फ्लो चार्ट में लिखा था कि dv बाई dx को अपन p मान ले, dv बाई dx को अपन p कंसीडर कर ले, तो ये इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। dp बाई dx माइनस p इज इक्वल टू e टू द पावर x आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन भी अपन कर सकते हैं, है ना, इसका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। p e टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस dx is equals to integration e to the power integration minus dx qx, यहाँ पे x भी था, x कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ x पूरी इक्वेशन से कैंसिल आउट हो रहा है, e to the power x dx। इसका सॉल्यूशन आ जाएगा p is equals to, CF निकालेंगे तो p is equals to यहाँ से p e टू द पावर माइनस x आ गया, यहाँ से माइनस x प्लस x कैंसिल आ गया, x प्लस c1 आ जाएगा, और p is equals to x e to the power x plus c1 e to the power x। कैमरा ऑफ हो गया सर। अब बोर्ड विजिबल है ना?
आवाज आ रही है? यस सर यस सर Yes, sir. अब P क्या था अपना? dv by dx था is equals to x e to the power x plus c1 e to the power x है. dv is equals to x e to the power x into dx plus c1 e to the power x dx आ गया. इसका फिर से इंटीग्रेशन कर दो. v is Sir, equals board. to x. फिर से बंद हो गया सर। सर कैमरा ऑफ हो गया सर। अरे यार ये फोन वाले जीने नहीं दे रहे, बार बार फोन किए जा रहे हैं. इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x e to the power x plus e to the power x plus c1 e to the power x plus c2. ये v निकल गया और v into x by सॉल्यूशन. समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे करना है? यस सर. यस सर। यस सर। हम उससे भी कर सकते थे इसको, डिफरेंशियल इक्वेशन से भी कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाले से CF और PI निकाल के भी V को सॉल्यूशन कर सकते थे. इससे कर लिया अपन ने अपने फ्लो चार्ट से, और V निकल गया तो V into U सॉल्यूशन था और U अपन ने निकाल लिया था पहले, X आ गया. तो ये है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट. और ये जब अपन सॉल्व कर रहे हैं पहला मेथड है कि जब अपने को होमोजेनियस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन मिल जाए. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं लिख देता हूँ, आप लोग करना. वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर plus x dy by dx minus y is equals to x1 minus x square to the power 3 by 2. क्वेश्चन 1 है. और क्वेश्चन 2 है d square y over dx square plus 1 minus cot x dy by dx minus y cot x is equals to sin square x. थर्ड है x plus 2d square y over dx square minus 2x plus 5 dy by dx plus 2y is equals to x plus 1 e to the power x. ठीक है, इस क्लास का वीडियो मैं YouTube पे अपलोड भी कर दूंगा, तो जिन लोगों के नेटवर्क पे इशू रहा है वो वहाँ से देख लेंगे. ठीक है, लास्ट जो क्लास हुई थी उसका वीडियो भी मैंने YouTube पे अपलोड कर दिया, तो वो शेयर कर देना आप लोग. ठीक है, क्लास एंड करते हैं अपन. सर ये क्वेश्चन लिखने दीजिए. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।